नाजरीन, सवेरा न्यूज़ के प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अजीज चिश्ती। आज की मेहमान शख्सियत साबक मेंबर सूबाई असम्बली और उम्मीदवार हल्का NA 110 शोरकोट खान जवाद अली खान सियाल रजवाना होंगे, जिन्होंने अपने मंशूर पर रोशनी डाली और सवेरा न्यूज़ के सवालात के जवाब दिए। आइए खान जवाद अली खान सियाल से होने वाली गुफ्तगू सुनते हैं और हल्का के मसाइल पर उनसे तफसीली बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब जो हल्के नए तब्दील हुए हैं NA 110 हल्का से कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हल्का है ये हमारा आबाई सीट है और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना खान आरिफ खान सियाल इसी हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे और मैं भी NA 110 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। इस हल्के के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो हरीफ हैं और शुरू से ही हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं वो साहबजादा ग्रुप, और आइंदा जो हमारा मुकाबला है वो आरिफ खान ग्रुप और साहबजादा ग्रुप में होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह जो मालिक को मंजूर है होना वो होता है। हर चीज निजाम मेरा मालिक चला रहा है, हर चीज उसके हाथ में है। इंसान का काम है कोशिश करना। मैं अपने हल्के में कोशिश कर रहा हूं और 4 साल से मूवमेंट कर रहा हूं। और ये जो 2 तहसीलों का हल्का है, तहसील आमनपुर इसमें है और तहसील शोरकोट, ये पुरानी सीट है। मेरे नाना इसी हल्के से MNA 85 में हुए थे, फिर मैं भी MP रहा शोरकोट से। तो मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूं कि हमारा जो कंपटीशन है ना, मुकाबला है, वो जो हम अपना अपने वर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, हम चल रहे हैं इलाके में हर जगह मूवमेंट मैंने की है और ये जो मुझे नजर आ रहा है इंशाल्लाह मैं मुतमईन हूं और ये हमारे पुराने ग्रुपों में ही मुकाबला होगा। बाकी जो हालात वाकयात हैं, जो भी कैंडिडेट साहबान हैं, साबका है या अभी हैं, वो इसमें रेस में भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। और मैं एक बात और वाज़ेह करना चाहता हूं कि हल्के के हालात जिस किस्म के मैंने देखे हैं उसमें बड़ा मायूसी होती है, दुख होता है वो देख के। ना सड़कें प्रॉपरली बनी हुई हैं, रोड्स का प्रॉब्लम है, इलाके की में लोग जो है उनकी जो बेहतरी आनी चाहिए थी। और इनका भी 10 साल इक़्तिदार रहा है साहबजादे ग्रुप का, लगातार ये अब 10 साल से इक़्तिदार में है, मगर मुझे तो कोई सामने कोई चीज नजर नहीं आई। लोग परेशान हैं। और फिर मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि महंगाई को कंट्रोल करना था, वो महंगाई ना इनके दौर में कंट्रोल हुई और ना अभी कंट्रोल हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों में है वो तंग है लोग और वो बर्दाश्त से बाहर हो गए उनके। तो मेरी तो यही बात होगी कि पहले ये आपस की लड़ाइयां छोड़कर पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के मसाइल में तवज्जो दें और लोगों का मसाइल हल करें, क्योंकि असल बात यह है वोट लेने तो सब आ जाते हैं मगर उनके मसाइल हल नहीं किए जाते। दूसरा, करप्शन इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे नाना खान आरिफ खान सियाल, उन्होंने मुल्क बनाया, पाकिस्तान में कायदे आजम के साथी रहे, उस वक्त MLA रहे। वो कहते थे, मेरे से उनकी डिस्कशन होती थी तो मुझे कहते थे, बेटा जो मेन प्रॉब्लम हमारे मुल्क की है वो करप्शन है, अगर हम करप्शन पे कंट्रोल कर जाएं तो हर शे ठीक हो जाएगी। मगर आई एम सॉरी टू से कि ये चीज नहीं हो सकी और ये बढ़ती जा रही है और इसको कंट्रोल करना था अवामी नुमाइंदों ने, उनका डर होना चाहिए था। तो जब अवाम के नुमाइंदे ही मिल जाए और वो कैसे करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो खुद ही करप्शन करवा रहे हो तो कैसे करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक मेरी गुजारिश है
کہ ان چیزوں پہ عوام کے مسائل پہ توجہ دیں, لوگوں کے مسائل پہ توجہ دیں, جو ان کو پرابلمز ہیں لوگوں کو ان کو دیکھیں اور ان پہ توجہ دیں, تاکہ کل کو انہوں نے ووٹ تو انہی لوگوں سے لینے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. دوسرا میں گزارش کروں گا موجودہ اپوزیشن پارٹی سے, عمران خان صاحب, ان کو چاہیے کہ اداروں کو ساتھ لے کر چلیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز, ادارے ہیں تو یہ ملک ہے, اگر ادارے نہیں تو ملک نہیں ہے, پاکستان کو خطرہ ہے. پھر تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں, آئین اور قانون کے مطابق چلیں, اور ان کو چاہیے کہ اب جو حالات ہیں اسمبلیوں میں واپس جائیں. سڑکوں پہ, روڈوں پہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ اسمبلیوں میں واپس جائیں, اسمبلی میں بیٹھیں, وہاں فیصلے کریں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا, کس طریقے سے الیکشن کرائے جائیں گے, فیئر اور فری الیکشن کیسے ہوں گے. وہ جا کے یہ پھر فیصلہ ہوگا. اس طریقے سے, جس طریقے سے یہ تصادم کی طرف یہ جا رہے ہیں, اور یہ تصادم جو ہے یہ خطرناک ہوگا اور یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. میری یہ گزارش ہے اور یہ اس پہ دیکھیں گے, اور ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اس لیے میں چیسی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ہماری بات چیت ہوئی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ بات چیت ہوتی رہے گی. اور بہرحال میں نے جو اس کے علاوہ اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ بتا سکتے جی صاحب. میں الیکشن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ کب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو اس کی مدت پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ جو ٹائم ہے نا جی, یہ جتنی مدت ہے, اور یہ ایک میں گزارش کروں چیز صاحب, یہ چاہیے بھی یہی کہ 5 سال پورے کرنے دیں. جو حکومت آئے آئندہ بھی ہو, 5 سال پورا کرنے دیں انہیں, تاکہ ان کو پتہ وہ ایک پورا طریقہ کار ہے کہ 5 سال میں وہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جنرل الیکشن ہو. ابھی بھی جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ جو ٹائم ہے, یہ ٹائم یہ پورا ہوگا اور الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا. اچھا, شور کوٹ کے بنیادی مسائل کے بارے میں آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ شور کوٹ کے اصل بنیادی مسائل کیا ہیں؟ شور کوٹ کے اصل جو مسئلہ ہے نا یہاں کا, وہ عوام کے نمائندے ہیں. اگر کسی صاحب نمائندے ٹھیک ہوں تو نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر نمائندے ہی ٹھیک نہ ہوں اور وہ بھی مل جائیں اس نظام کے ساتھ, تو وہ اور خرابی میں چلا جائے گا, کبھی بہتری کی طرف نہیں آ سکتا. اور یہ سب کوشش کرے, جو ٹائم ان کے پاس ہے, جو آئی ہے نئی گورنمنٹ, اور جو یہاں کے, کیونکہ یہاں جتنے ایم این اے ایم پی ہیں موسٹلی میجورٹی سارے وہ آپ کے اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے. تو وہ پہلے جو ٹائم انہیں ملا ان میں تو انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. 3.5 پونے 4 سال انہیں ملے, اس میں کچھ نہیں ہوا. تو اب جو وقت ہے وہ اب تو جیسے حالات اور خراب ہو گئے ہیں, پہلے سے بھی زیادہ خرابی کی طرف چلے گئے ہیں, تو اس چیز کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. اور وہ میں گزارش کروں فریش الیکشن, اس کا حل جنرل الیکشن ہے. وہ جب بھی کرا لیں, جلد از جلد کوشش کریں. الیکشن ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوتے تو جب ٹائم پورا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لائحہ عمل دونوں پارٹیز مل کے بنا لیں, پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی, یہ مل کے ایک لائحہ عمل ایسا بنا لیں نا, اور اس کے بعد وہ بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن, وہ اس کا حل ہے چیز صاحب, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور جمہوریت ہی اس کا حل ہے. اور جو لوگ پھر نمائندے, جو لوگوں کی مرضی جسے بھی لے کر آئے, عوام کے نمائندے جو ہے نا عوام ہی چوز کرتی ہے, اس کے مرضی سے بنتا ہے, اور وہ جس کو لے آئیں گے اس کو سب کے لیے قابل قبول ہوں گے. بہت شکریہ. عوام جداد کا بڑا ایک اپنا شور کوٹ حلقے میں اور بڑا پاکستان میں ایک رول رہا ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ ایم پی اے رہے ہیں شور کوٹ سے. اگر آپ ایم این اے بنتے ہیں تو آپ پبلک میں سے کیا کریں گے شور کوٹ کے عوام کے لیے؟ دیکھیں جی, میرا جو بزرگ بھی ان کی لائن آف ایکشن بھی یہی تھا, اور میرا بھی یہی ہے. جس صاحب کو بھی پتا ہے, میں جب ایم پی اے تھا تو ایک کوئی دھیلے کی بھی کوئی کرپشن ثابت میرے پہ نہیں کر سکتا. اور یہی چیز ہے. اور پھر اداروں میں آپ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں
उनको भी ये बावर कराया जाए, जाऊंगा अगर मेरा मुझे चांस देती है। तो मेन चीज है, चांस मिलता है अल्लाह ताला ने देना है जी, और लोगों की मेहरबानी से होगा। तो मेरी गुजारिश ये है, मैं करप्शन को कंट्रोल करूंगा। ये सबसे जो नासूर है वो करप्शन है। अगर करप्शन में आप कंट्रोल कर गए ना जी, ये मैं आपको बता दूं, ये सारे आपके महकमे भी ठीक हो जाएंगे, लोगों को भी रिलीफ मिल जाएगा, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और वो एक और दूसरा मेरिट, सबसे बात नंबर 1 पे मेरिट और इंसाफ से फैसले करें, यकीन मानिए हर शय ठीक होगी। ना अब कोई मेरिट है ना इंसाफ है, करप्शन जोरों पे है। मुझे एक चीज तो बताएं जो ठीक हुई है, कुछ भी ठीक नहीं है। और सियासतदानों को भी मैं कहूंगा कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम होता है जी, पंजाबी की बात मैं करूंगा, वो भी सियासत क्यों आमदे पे हो, ओ भाई आपने डेंट कट्टे आमदे पे हैं भाई अपने बारे में ये कारोबार ना बनाओ। हमारे बुजुर्ग कहते थे, और उनका बात यही थी कि सियासत को कारोबार ना बनाए, सियासत इबादत। आप वो इबादत समझ के अगर बात करेंगे तो वो ठीक होगा, अदरवाइज इसको कारोबार बना दिया इन्होंने, जिस वजह से ये प्रॉब्लम और मसाइल आ रहे हैं। जिला जंग की तहसील शोरकोट है, ये बड़ी पसंदगा ये तहसील है, तो आप इंशाल्लाह MNA बन के तहसील के लिए क्या काम करना चाहेंगे जी? सर मैं इनकी बेहतरी के लिए इंशाल्लाह, मैं पहले ये है इसका सारे पब्लिक का जो पब्लिक ओपिनियन इनकी, मैं जो उस लोगों के साथ बल्कि यूनियन वाइज आपको मीटिंग्स करनी चाहिए इनके साथ। जब आप लोगों से ही दूर हो जाएंगे नुमाइंदा, तो उनके मसाइल तो लोगों के हैं ना जी, उनके मसाइल आप खुद सुने। वो जो लाइन ऑफ एक्शन पब्लिक देगी, जिस तरीके से वो कहेंगे, जो उनको मसाइल है, उसी लाइन पे फिर हमें चलना। उसी लाइन पे अगर नुमाइंदा चलेगा तो बेहतरी आएगी। तो अगर हम ड्राइंग रूम में बैठ के अपने फैसले कर लेंगे और लोगों के पास जाकर नहीं कोई बात करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स ही ऐसी रहेंगी, फिर हालात ठीक नहीं हो सकते। जैसे पहले चल रहे हैं वैसे आगे चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने सवेरा न्यूज़ को टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आइंदा भी आपसे ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप जैसे लीडर्स शोरकोट के अवाम को दें, ताकि शोरकोट के अवाम के बुनियादी मसाइल हल हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।